लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। आज के दिन पे देखो हर एक के पास सैनिटाइजर है, घर में 4 पड़े हुए हैं, हर थोड़ी देर के बाद लोग हाथ धो रहे हैं। हाइजीन का फर्क पड़ा है। दूसरा चीज, आज के दिन पे लोग एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको कोरोना है कि नहीं, जवान भी है, कुछ भी है, वो प्रोडक्ट्स ले रहा है जिसके करके उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। ठीक, तो एज ए डायरेक्ट सेलर पहला बदलाव क्या आया कि हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल्स के करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकेंगे। उसमें समय की बचत होगी। उसमें जो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए खर्चा करना पड़ता था, ट्रैवल का, होटल स्टे, ऑडिटोरियम्स खरीदो, उसका खर्चा बदलेगा, कम होगा। तीसरी चीज हाइजीन, और जब इम्यूनिटी बढ़ गई तो आपकी अगर मार्केट रेडी है। पहले हमें क्या होता था, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, पहले हम बताते थे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल स्पाइरोलिना या सीबकथॉर्न या फ्लैक्स, तो ये प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, फिर बताते थे वो करेगा क्या। अब आपका काम हो गया आधा, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो करेगा क्या वो आपको बताना नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारी इंडस्ट्री में। तो गौतम जी, ये उन कंपनीज के लिए और बेनिफिशियल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल, या जो ऑलरेडी इस फील्ड में जमे जमाए खिलाड़ी हैं। मैं अगर ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं होगा। जो जमा हुआ खिलाड़ी है, जिसको ऑलरेडी न्यूट्रिशन के ऊपर जो पहले से काम कर रहा था। देखो, जो इस कोविड-19 के कारण ये प्रोडक्ट लेके आएंगे वो एक अलग बात है, हम पहले से लेके आए हुए हैं, हमारा पहले से ऐसा सोच है, तो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑलरेडी मिलेगा कि उनके पास रिसर्च भी होगी, उनको पता भी होगा कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सोनू जी, देखिए, फायदा तो इसका हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी देख रहे हैं जी। हमने अप्रैल का मंथ, जो पूरी दुनिया बंद थी, राइट, वेस्टीज ने तब भी 103 करोड़ का बिजनेस किया था। सुपर। और आज मई का महीना, अभी भी आपको पता, पूरा ऑलमोस्ट सारा हिंदुस्तान बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, एंड वी आर होपफुल कि इस टाइम पे हम मई के अंदर लगभग 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेंगे। माय गॉड। और मेजॉरिटी फोकस किस पे है? जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जो अगर ऑर्डर पैटर्न देखो, इट्स ऑन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। सो आने वाले टाइम में हेल्थ केयर की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। पहले जो लोग कहते थे कि मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे इनकी क्या जरूरत है, अब उनको भी पता है कि मुझे इसकी जरूरत है। सो इंडस्ट्री इज गोइंग टू सी अ वेरी वेरी बिग चेंज हैपनिंग। तो आपने अभी टर्नओवर बता के ऑलरेडी बम फेंक दिया है। 100 करोड़ का टर्नओवर। मेरे को भी नेटवर्क मार्केटिंग में वाले साहब 20 साल हो गए करीब करीब, आप जानते हैं इस बात को। और विद ऑल द रिस्पेक्ट इन रिगार्ड टू गुड कंपनीज, कभी कभी 100 करोड़ का टर्नओवर पूरी कंपनियां पूरे साल में नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं कर पाती, विद ऑल द एफर्ट्स दे हैव। मतलब उनके पास ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं कर रहे वो लोग। तो आपने 100 करोड़ का टर्नओवर तब किया है जब किसी व्यक्ति ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और जबकि बहुत सारे लोगों को पता है कि प्रोडक्ट डिले पहुंचेगा। मतलब पहले तो रियल टाइम डिलीवरी नहीं हो रही, सबको पता है कि कुरियर के इश्यूज हैं, जहाँ 2 दिन में डिलीवरी होता था वहाँ 10 दिन लग रहे हैं। बावजूद उसके लोगों ने अपने ऑर्डर डाले, बावजूद उसके लोगों ने अपना क्या कहते हैं बिल कटवाया, इनवॉइस कटवाई। देखिए, जहां जहां हमारे क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमारे एसेंशियल सर्विसेज में भी आते हैं, वेस्टीज बेस्ट डील्स के भी हमारे स्टोर खुले थे, लोगों ने आके वहां पे पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उन्होंने आके प्रोडक्ट्स खरीदे और इनवॉइस कराए ऑफिसेज में, ऑफिसेज के अंदर जहां हमसे हो सका हमने अपने लोगों तक को भेज के लोगों के घर में डिलीवरी कराई। और जैसे अब कोरियर खुल गए हैं तो हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम डिलीवरी कैसे कराएं। सो अगर आपके पास सिस्टम स्ट्रांग है और प्रोडक्ट की नेचुरल डिमांड है, तो लॉकडाउन हो या जो मर्जी हो, आपका बिजनेस तो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन वेस्टीज। सुपर सर, सुपर। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, अभी मैं अभी आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देने वाला। नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं मुझे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि ये सर से जरूर पूछ लेना, तो मैं पहले सोच रहा था पूछूं कि ना पूछूं, फिर मैंने सोचा पूछ ही लेता हूं यार। नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। मैं आपसे जब मिलने आया तो आपके पास, आपके घर में एक बाइक खड़ी हुई थी। जब फार्म हाउस पे हम एक बार मुलाकात हुआ था तो आपके पास एक बहुत बड़ा वो बाइक खड़ा हुआ था। तो सब ये जानना चाहते हैं कि गौतम जी को बाइक का जो शौक है, ये कहाँ कहाँ लेके गया है गौतम जी को, और ये कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है इन्होंने, और वो बाइक का शौक चढ़ा कैसे, और इस उम्र के अंदर ये हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है, ये क्या प्रोडक्ट का चमत्कार है कि अंदर की या अपना हॉबी कुछ ऐसी है। तो लोग, मेरे कुछ दोस्त आपसे जानना चाह रहे हैं और सब लोग भी जानना चाहते हैं कि ये शौक कैसे चढ़ा और क्या क्या किया आपने इस प्रोसेस में। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मोटरसाइकिल चलाने का शौक मुझे कॉलेज के दिनों से है। अच्छा। कॉलेज के अंदर मेरे पास एक
जो यजदी मोटरसाइकिल होता था 250 सीसी का, उसके ऊपर मैं जम्मू में ग्रेजुएशन मैंने किया, तो वहां से अपने कभी दोस्तों के साथ एक जगह थी पत्नी टॉप, हम मोटरसाइकिल पे पत्नी टॉप चले जाते थे। एक बारी जम्मू टू श्रीनगर भी मैं अपने मोटरसाइकिल पे गया था। अच्छा। तो जब मेरा कैरियर शुरू हुआ तो मेरी पोस्टिंग थी हिसार में, तो हिसार से दिल्ली में बहुत बारी मोटरसाइकिल पे आता था, तो लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल चलाने का शौक हमेशा रहता था। तो ये लोग डीएलसीपी चला रहे हैं मैक्सिमम, मतलब कुछ यंग भी होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम जनता है वो ये है। अगर ये 2,500-3 हजार लोग भी डीएलसीपी से 70,000 या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नेटवर्किंग के बराबर पैरेलल एक क्या कहते हैं काम चल रहा है, जो आप रोजगार दे रहे हैं हम लोग। ये अपने आप में 60+ लोगों के लिए या 50, उनको कुछ नहीं करना, वो है उनकी वाइफ बैठी है, 2 सिस्टम लगा रखे हैं, 2-3 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, कुछ नहीं करना, लोग आएंगे सामान लेंगे, उनको बिलिंग करना है। तो 2,500 से 3 हजार लोगों का ये 50,000 या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक करने सिर्फ डीएलसीपी से, सिर्फ डीएलसीपी। नेटवर्किंग के अलावा जो आप पे आउट बांट रहे हैं एक ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, वो इकोनॉमी में पैसा जरूर लाती है। आप ये 2,500-3 हजार की बात कर रहे हो, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री के अंदर हमारी तीनों फैक्ट्रियां और R&D सेंटर मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 1,000 लोग काम कर रहे होंगे। माय गॉड, राइट? अब 1,000 लोगों को के परिवारों को रोजगार कौन दे रहा है? वेस्टीज। 1,000 परिवार की बात कर रहा हूं। 1,000 लोग हैं फैक्ट्री में सर। हाँ, अगर 1,000 परिवार सिर्फ फैक्ट्री में उनके परिवार चल रहे हैं, अगर एक आदमी के घर में अगर एवरेज 4 लोग भी हैं, तो आप लोग सोचो कि कम से कम 5,000 लोग हो गए टोटल। 4-5 हजार लोगों को रोज के जिंदगी चल रही है कहां से? वेस्टीज। डायरेक्ट सेलिंग की अलग, हमारे जो बिजनेस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डीएलसीपी की अलग, ये तो हमारे परिवार में है, जो हमारी फैक्ट्रीज में है, जहां से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट? वेदर सॉफ्ट फ्यूल्स हो गए या हमारे राइस ब्रांड ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, साबुन बनाने वाली अलग कंपनीज हैं। इन सब के अंदर कितना बड़ा रोजगार हम दे रहे हैं। अगर कोविड के टाइम पे हमारा बिजनेस ना चलता तो क्या ये फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती? इनके जो लेबरर हैं, जैसे हमारे लेबरर हैं, वो माइग्रेट नहीं किए जी, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे यहाँ पे काम चल रहा है और हमारी नौकरी जो है वो सुरक्षित है। तो एज ए इंडस्ट्री हम इकोनॉमी को इतना सपोर्ट करते हैं कि इस टाइम पे भी अगर आप देखें, हमारे लाखों लोगों के घर में पैसा जा रहा है आज के दिन पे भी वेस्टीज का पे आउट, राइट? सो हमारी जो इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, जहां पे भी अच्छी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई चले और फ्लरिश करती है। ये एक प्लस पॉइंट है, कितने सारे लोगों का रोजगार नेटवर्किंग के अलावा जो मिल रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मिल रहा है। वाली साहब, तो ये इंडिया के बाहर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं खास तौर पे पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इस पर्टिकुलर आउट ऑफ कंट्री में वर्किंग को लेकर, कि अभी 6-7 कंट्रीज में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से एक अच्छा बिजनेस आना शुरू हो चुका है। जैसा आपका भी सोच है कि अगले 2-3 साल के अंदर 20+ कंट्रीज हम लोग खोल देंगे, आपको क्या लगता है वर्ल्ड लेवल पे जब ये स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी 6 महीना 1 साल के अंदर वेस्टेज का भविष्य आपको इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया में तो जो है वो धमाकेदार काम हो रहा है, इंडिया के बाहर आपको क्या लगता है कि वेस्टेज का क्या भविष्य होगा अगले 4-5-10 साल के अंदर? सोनू जी, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो वर्ल्ड ओवर सेम है। राइट। अगर आप अमेरिका तक में देखें, अमेरिका में कह रहे हैं कि लगभग 42 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ये दुनिया भर में ऐसा ही सिचुएशन है। तो जहां जहां हम जाएंगे, देखिए, नए फैक्ट्रीज चल नहीं सकेंगी इमीडिएटली, 2 दिन में तो खड़ी होंगी नहीं। तो जिन जिन कंट्रीज में हम ऑपरेट करेंगे, जो हमारा टारगेट है, उन कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं, हर एक को आज के दिन पे रोजगार चाहिए। और जब हम जाएंगे विद अ लेगेसी कि हम 16 साल 18 साल हमें हो गए और ये हमारा इतिहास है, ये अचीवमेंट हमारे, उसके ऊपर विश्वास लोगों का डेफिनेटली और बढ़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, वेदर प्रोडक्ट प्राइसिंग या लोगों को फैसिलिटीज दें, आज के दिन पे हम प्रेफर्ड चॉइस क्यों है? क्योंकि हमारे इतने ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, तभी लोग कहते हैं कि वेस्टीज में अगर काम करेंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो बाकी कंपनीज में करनी पड़ेगी। अब इन देशों में भी अगर हम इसी तरह की सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रेफर्ड चॉइस की कंपनी होंगे और बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है।
गौतम जी, इसमें एक बात और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इंडिया की खासतौर पे जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने सर्विसेज की बात बोली है, ये नेटवर्क ग्रो होने का जो मुझे एक कारण लगता है वो सर्विसेज भी हैं कि जितने भी डीएलसीपीज हैं, मिनी डीएलसीपी या डीएलसीपी हैं, वहाँ पर एक नेटवर्कर के काम करने के लिए सुख सुविधाएं हैं। नॉर्मली नेटवर्कर का जो पैसा खर्च होता है वो सीसीडी में, रेस्टोरेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, और आप मेरी बात को मानेंगे क्योंकि आपने सड़क पे काम किया है, वो रेस्टोरेंट वाला नेटवर्कर वो घूर के देखता है जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। और वो नेटवर्कर की मजबूरी है बेचारा कि कितना ऑर्डर प्लेस करे एक गेस्ट के लिए, उसको पता है कि जोड़ूंगा तो आएगा कितना, वो गणित उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो क्या खिला सकता है। लेकिन वो डीएलसीपी ने ये दिक्कत दूर कर रखी है कि वहां जाए, वहां उसके पास केबिन है, वहां उसके पास एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां 100 लोगों को वो ट्रेनिंग कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकता है। अगर 2,500-3 हजार जगह उसके पास ऐसी बैठने की हैं तो वो खुद भी जा सकता है, और उसकी टीम जहां जहां डेवलप हुई है, ये कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है उसको, मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। बहुत बड़ा। तो यही तो चीजें हैं कि देखिए, आपको पता है कि बहुत कंपनीज पहले के समय में ट्रेनिंग का चार्ज करती थी जी। प्रोस्पेक्ट आता था, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जब आता था अपने साथ प्रोस्पेक्ट लेके आता था, वो झिझकता था कि मैं इससे टिकट के पैसे मांगू कि ना मांगू, तो इन्वेस्टमेंट किसकी होती थी? होस्ट की, जो जुड़ा हुआ आदमी। होस्ट की। तो हमने वेस्टीज के अंदर यही काम किया कि हम पैसे नहीं लेंगे ट्रेनिंग के सीएनटी में, ताकि नंबर 1 आपकी कॉस्ट जीरो करें, नंबर 2 नंबर ऑफ मीटिंग्स हम इतनी ज्यादा 2000 से ज्यादा करते हैं ताकि लोगों को ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवल के ऊपर जो खर्चा है उसको हम कम करें, राइट? वहां से सेविंग होगी तभी लोग बिल्ड कर सकें। और तीसरी चीज दो ये कि को लीडर मारा जो पे पैसा काट कमा रहा लगती है है। वो बिल्ड नहीं कर सकेगा तो शायद वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सके। तो हमने अपने इंटायर सिस्टम के अंदर इसी चीज के ऊपर फोकस किया कि हम लोगों को बेहतर सहूलियत कैसे दे सकें। अगर आप देखें, हमारा दिल्ली में 2 ब्रांच ऑफिस हैं, दिल्ली में मेरा ख्याल से 25 हमारे डीएलसीपी हैं, फरीदाबाद में अलग है, गाजियाबाद में अलग है, गुड़गांव में अलग है, पूरे देश भर में अलग है। अब इतने ऑफिसेस काहे के लिए खोले हैं? ये नहीं कि जो जनकपुरी रहता है वो सिर्फ लजपत नगर के ऑफिस में आए, हमने एक साउथ दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली के लिए केटर करने के लिए कर दिया। रोहिणी में मैप करके डीएलसीपी खोल दिया ताकि लोगों का ट्रैवलिंग टाइम कम हो। अब जिस चीज के ऊपर हम काम करेंगे पोस्ट कोविड-19 वो ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस किया और 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में कैश ऑन डिलीवरी कैसी हो, सीओडी। सीओडी। राइट, मतलब वो ऑर्डर पंच करेगा और विद इन 1.5 आवर उसके घर में सामान पहुंच जाएगा, कैश भी उसको घर में देना है। बिल्कुल। सोनू जी मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में 20 मिनट में अगर पिज्जा आ सकता है तो 1.5 घंटे के अंदर प्रोडक्ट क्यों नहीं आ सकते? सर ये तो सोचा है आपने, कहाँ कोई सोचता है इतनी बात। सर तभी तो बदलाव आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सही सुन रहा हूँ, कि मैंने ऑर्डर पंच किया और 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे में मेरे घर सामान पहुंच जाएगा और कैश भी मुझको घर में देना है। बिल्कुल। आप कैश क्या अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। ये तो मतलब सर्विस इंडस्ट्री का मतलब निचोड़ है एमएलएम के अंदर। एक अलग सोचने का तरीका है। आप मुझे एक बात बताइए, काफी लोग आपकी टीम में भी ऑर्डर नहीं डालते जी, वहां पे कौन जाएगा, क्या करेगा, अभी आज टाइम नहीं है, भीड़ होती है, कुछ होता है। हम उनको सर्विसेज दे देंगे। आज के दिन पे जोमेटो क्यों चल रहा है? रेस्टोरेंट से थे, खाना बाहर था। स्विगी क्यों चल रहा है? पहले भी था, पहले भी था, दुकानें हैं, सब कुछ, लोग तब भी स्विगी। अमेज़न क्यों है? क्योंकि लोग मॉल में जाके नहीं देखना चाहते, ऑनलाइन घर में बैठ के देख के ऑर्डर कर देते हैं और घर में सामान आ जाता है। सहूलियत है तभी वो बिजनेस बढ़ रहा है। उनको कोई आदमी चाहिए ट्रस्टवर्दी जो उनके लिए मतलब मिडलमैन का काम कर ले। बिल्कुल। और आप देखो कि अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वही सहूलियत दें तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा सिर्फ इस चीज को करने में। माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। आप तो वो काम कर रहे हो कि कहते हैं काम ऐसा करो कि मतलब लिव अ लाइफ व्हिच इज डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट।